बाबा साहब ने कहा था किसी समाज में समाज की स्थिति उसमें रहने वाली महिलाओं से आंकी जानी चाहिए। आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी हमारे लोगों को घोड़ी पर बैठ के बारात निकालने का हक नहीं है। सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि हम जानते हैं आज मिशन जय भीम की दूसरी वर्षगांठ है, जिसको मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देती हूँ। मिशन जय भीम से जुड़े हुए उसके लिए काम करने वाले व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी बधाई के पात्र हैं। मिशन जय भीम आज चर्चित सामाजिक संस्था है। धीरे धीरे मिशन के बारे में लोग जान रहे हैं। सोशल मीडिया पर अधिकतर लोग इससे जुड़े हुए हैं और मिशन द्वारा किए गए काम और उसके काम को देखते हैं, सुनते हैं, व प्रचारित करते हैं। इसके अच्छे काम के लिए मैं मिशन जय भीम को बधाई देती हूँ। मैं मिशन जय भीम की महिला विंग की अध्यक्षा होने के नाते इस मिशन से जुड़ी महिलाओं का विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ और जो महिलाएं अभी पीछे छूट गई हैं उनको इस मिशन से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारी एमजेवी की महिला टीम ने अलग अलग जगह जाकर महिलाओं के साथ मीटिंग की, मेडिकल कैंप भी लगाया। हमारी शुरुआत छोटी ज़रूर है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और अधिक से अधिक महिलाओं को इस मिशन के साथ जोड़ेंगे। मेरा मानना है कि महिलाओं का जागृत होना बेहद ज़रूरी है। उनका घर में उनका व्यवहार और आचार विचारों का प्रभाव उनके बच्चों व उनके परिवारों पर सबसे ज़्यादा रहता है। यदि महिलाएं स्वयं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगी और रूढ़िवादी सोच व पाखंडवाद को खुद से मुक्त करके वह अपने बच्चों को, परिवार को सभी गलत और सही शिक्षा के बारे में बता सकेंगी। साथियों, बाबा साहब ने कहा था किसी समाज में समाज की स्थिति उसमें रहने वाली महिलाओं से आंकी जानी चाहिए। हमें बाबा साहब के विचारों को अपनाना है, उसको आगे बढ़ाना है। सभी पुरुषों से मेरा आग्रह है कि वो अपने घर की महिलाओं को समान सम्मान दें और उनको बराबर का हक दें तथा अपने बच्चों को महिलाओं की रेस्पेक्ट करना सिखाएं। साथियों, बाबा साहब ने हमें हजारों साल की गुलामी से आज़ादी दिलाई। विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी, लड़ते हुए भी उन्होंने हमारे लिए तरक्की के रास्ते खोले। हमें बहुत धन दिया, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण हम लोगों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे समाज के लोगों का शोषण बदस्तूर जारी है। वर्तमान समय में देश के अलग अलग जगहों पर हमला हो रहा है। जाति प्रथा और छुआछूत जैसे अभिशाप के चलते इंद्र मेघवाल नामक 9 साल के बच्चे की जान चली गई। मूछ रखने के नाम पर एक दूसरे व्यक्ति की जान ले ली गई और हत्या कर दी गई। आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी हमारे लोगों को घोड़ी पर बैठ के बारात निकालने का हक नहीं है। ये सब उदाहरण आज आपके सामने हैं। इसलिए आज सही समय है कि हम सभी अपनी जातियों को छोड़कर एक साथ आएं और बुद्ध के विचारों को अपनाएं।
और अपना बाबा साहब का दिया हुआ धम्म स्वयं का धम्म ग्रहण करें। आने वाले 5 अक्टूबर 2020 को धम्म दीक्षा लेकर हम अपने घर वापसी करें। हमारा सबका कल्याण इसी में है। आशा करती हूँ आप सभी लोग इस मिशन से जुड़ेंगे और इसको समझेंगे। मिशन जय भीम की विचारधारा को मजबूत करेंगे। मिशन जय भीम के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी पूरी लगन व ईमानदारी के साथ इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रतिदिन इसके लिए प्रयत्नशील हैं और मैं इस मिशन में आजीवन उनके साथ रहूंगी। मैं मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुभाष आर्य व निगम साहब और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। उनकी मेहनत और लगन से ये आज का जो प्रोग्राम है वो सफल हुआ है। शशि मैडम और रोहिणी जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आजादी से पहले आजादी के बाद भी महिलाओं को उसी अधिकार प्राप्त नहीं हुए जितना उन्हें प्राप्त होना चाहिए था। इसी बात पर जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ध्यान दिया तब उन्होंने देखा कि महिलाओं के साथ बहुत गलत चीजें हो रही। एक चीज आप सब लोग जानते होंगे, एक पति जब शराब पीकर घर आता है कि बीवी को इतना मारता है जैसे वो उसकी खरीदी हुई प्रस्तुति हो। वहीं पर दूसरी तरफ दहेज के लिए महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया जाता है जैसे कि वो बीवी के लिए ही आई हो। इन सभी बातों पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत ध्यान दिया। इसके साथ एक और चीज है जो उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया, वो है बाल विवाह। जिस उम्र में एक लड़की छोटे छोटे सपने लेकर बड़ी होती है कि मैं बड़े होकर आईएएस बनूंगी, बड़े होकर टीचर बनूंगी, उस मन में लड़की की शादी कर रही है, उसके सारे सपनों को तोड़ रही है। उसके दिल पर क्या बीती है शायद ही कोई समझ पाए। अब जो मैं आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, इस गीत में वही बताया गया है कि जब एक लड़की की शादी छोटी उम्र में कर दी जाती है तो उसका क्या बीतती है। मेरे पाँव में बेड़ियाँ, नन्हे नन्हे कदम है रह जाएंगे, जान मत माँ मेरे पाँव में बेड़ियाँ, नन्हे नन्हे कदम है रह जाएंगे। आज तक तो किया है सफर गोद में, आज तक तो किया है सफर गोद में, पाँव चलने से पहले थक जाएंगे, जान मत माँ मेरे पाँव में बेड़ियाँ, नन्हे नन्हे कदम है रह जाएंगे। क्या आप चाहेंगी कि आपकी बेटी जिसकी उम्र अभी छोटी है उसकी शादी हो जाए? मेरे घर में एक माँ है, जब कार से ग्लास टूटता है ना तो ये नहीं कहती कहाँ से ग्लास टूट गया, तुझे पता नहीं है। वो सबसे पहले आकर मुझे गले लगाती है, मेरे हाथ में चेक करती है, बेटा तुझे लगी हुई। कोई माँ भी नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी। कई ऐसे समाज के ठेकेदार हैं और समझदार लोग हैं जो ऐसी नादानी करने पर, ऐसी भूल करने पर उस माँ को मजबूर करते हैं। अब जो मैं लाइन बोलने जा रही हूँ उसमें दो शब्द आएंगे, समझदार और ठेकेदार। ये उन दो लोगों के लिए है, यानी ये शब्द उन सभी लोगों के लिए है जो एक माँ को ऐसे करने पर मजबूर करते हैं। तुम समझदार से मेरी फरियाद है, उम्र से पहले शादी ये अपराध है। तुम समझदार शादी के बाद तुम बुला दो निगम जी को। उम्र से पहले शादी ये अपराध है। अपने कानून की जो शर्म में गई, अपने कानून की जो शर्म में गई, ठेकेदारों के चेहरे पर रह जाएंगे, जान मत माँ मेरे पाँव
से। और वो लोग नहीं, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे घर में लोग हैं, आपके घर में लोग हैं, आप यहाँ बैठे हैं, यानी कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तभी आप लोग बैठे हैं। तो वो लोग जो सपोर्ट नहीं करते, लोग कहते हैं मैं दुनिया की जरूरत नहीं, लोग कहते हैं मैं दुनिया की जरूरत नहीं, दुनिया पर बोझ भारी हूँ, लोग कहते हैं मैं दुनिया की जरूरत नहीं, दुनिया पर बोझ भारी हूँ। अरे ना समझ इन दुनिया वालों को बताओ, मैं एक माँ, बेटी, बहू, सास और इस पूरी दुनिया को चलाने वाली नाम हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।